हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मौलिक कण। ठीक है, जो मौलिक कण होते हैं वो साइंस की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें जो मौलिक कण जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम इसको इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं मौलिक कण। ठीक है ना, और उनमें इनकी खोज किन्होंने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। ठीक है ना, वो कहीं से भी दे देते हैं, बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ना, किस सन में की है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो धनावेशित कण है या ऋणावेशित है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इससे इससे आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9th और 10th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है विज्ञान विषय के लिए। तो देखिए, जो हमारे सबसे पहले तो हमें मौलिक पता होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या है। तो ये क्या है, मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छी देख, सबसे पहले तो आप मौलिक कण की परिभाषा देख लीजिए। मौलिक कणों से तात्पर्य उन कणों से है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता तथा जिनकी उत्पत्ति अन्य कणों से नहीं हुई है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो मौलिक कण है वो अपने आप में एक कण है, उनकी उत्पत्ति किसी दूसरे कण से नहीं हुई है। ठीक है, वो खुद ही मतलब निर्मित हुई है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम आज इनको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रॉन में देख लेते हैं, सबसे पहले खोजा गया मूल कण है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सबसे पहले खोजा गया मूल कण है। इसकी खोज जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन शब्द 1891 में जॉन स्टोनी द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद तीसरा देख लेते हैं हम। यह एक ऋणावेशित कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हम पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऑब्जेक्टों में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा आवेश होता है, यहाँ पे आप बता सकते हैं ऋणावेश होता है। ठीक है ना, ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह एक स्थायी मूल कण है जिस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो इस पर कितना आवेश होता है, ये भी ऑब्जेक्टों में पूछा जाता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज मिलीकन ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टों में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की थी, तो मिलीकन ने। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टिक किया गया है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उस पे यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा कण है फंडामेंटल, जो 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो हमारा पार्टिकल है वो दूसरा क्या है, प्रोटॉन। पहला आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा है हमारा प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन की सबसे पहले तो खोज देख लेते हैं हम। तो प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी, और कहीं कहीं इसको रदरफोर्ड का भी इसमें उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको गोल्डस्टीन आता है तो आप गोल्डस्टीन लगाएंगे, अगर रदरफोर्ड आता है तो रदरफोर्ड लगाएंगे, क्योंकि दोनों ने ही इसकी खोज का श्रेय जो है ना दोनों को जाता है, गोल्डस्टीन को भी जाता है और रदरफोर्ड को भी जाता है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम, जो ये मतलब जो प्रोटॉन शब्द है वो किसने दिया, तो वो रदरफोर्ड ने दिया। प्रोटॉन शब्द रदरफोर्ड ने दिया था। यह एक धनावेशित कण है। जो प्रोटॉन है वो कैसा है, एक धनावेशित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक के अंदर रहता है। देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ये नाभिक के अंदर रहता है। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर रहता है। यह क्या है, स्थायी मूल कण है। जो प्रोटॉन है वो कैसा है, कि स्थायी मूल कण है। तो ये उसकी विशेषता होंगी प्रोटॉन की। ठीक है, इसमें से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, इसके खोजकर्ता पूछे जा सकते हैं, ये कौन सा धनावेशित है या ऋणावेशित, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये नाभिक के अंदर रहता है या बाहर, तो अंदर रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा जो हमारा मूल कण है वो है हमारा न्यूट्रॉन। इसको भी देख लीजिए आप, जो न्यूट्रॉन है तीसरा वो हमारा मूल कण है। तो वो उसकी खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। कब की थी, 1932 में। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ से उठता है, वो जो है यह एक उदासीन कण है। अब देखिए जो प्रोटॉन था वो धनावेशित कण था, जो इलेक्ट्रॉन देखा था हमने वो ऋणावेशित कण देखा था, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है, उदासीन कण है। ना इस पर धनावेश होता है और ना ऋणावेश होता है। ठीक है, तो यह एक उदासीन कण है। यह भी परमाणु के नाभिक
नाभिक के अंदर रहता है। अब देखिए ये भी परमाणु के नाभिक के अंदर रहता है और प्रोटॉन भी परमाणु के नाभिक के अंदर रहता है, तो ये दोनों ही कण नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों ऑप्शन दे दें, बोलें कि इनमें से नाभिक के चारों चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है वो है उदासीन होने के कारण, न्यूट्रॉन की बात चल रही, न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन का उपयोग कहाँ होता है, नाभिकीय विखंडन में। पूछा जाए कि नाभिकीय विखंडन में किसका उपयोग होता है, किस मूलकण का उपयोग होता है, तो किसका होता है, न्यूट्रॉन का। ठीक है ना, ये एक शब्द एक वाक्य में ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए यह एक अस्थायी मूलकण है जिसका जीवन काल 17 मिनट होता है। जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो एक अस्थायी मूलकण है। अस्थायी का मतलब ये है कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ये क्या होता है, सिर्फ 17 मिनट। इसका जीवन काल कितना होता है, सिर्फ 17 मिनट। ये 17 मिनट तक आता है, फिर दोबारा से वो बन जाता है। ठीक है, मतलब 17 मिनट तक एक जो आपका न्यूट्रॉन रहेगा वो 17 मिनट बस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये अस्थायी है, सिर्फ 17 मिनट तक बस रहता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, जो हमने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन की गुण देखी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है ना, कब की, और उस पर कौन सा आवेश होता है, 3 चीजें देखी। प्रोटॉन पर हमने प्रोटॉन की खोज करता, ठीक है ना, इसकी कब खोज की गई, और इस पर कौन सा आवेश होता है, ये अस्थायी है, नाभिक के अंदर रहता है, बाहर। तो जो ये सब एक कैरेक्टर हैं ये आपको तैयार करने ही होंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई प्रकार से पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है। बोल देते हैं कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कण, ऑप्शन दे देंगे 4। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।